हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल HPG के नकुल प्रेशर। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का पार्ट 3 लेके आई हूँ, जिसमें हम करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन भी है जिसका आंसर आपको देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है कैटलॉग। तो कैटलॉग होता है, कैटलॉग की स्पेलिंग देख लीजिए, CATALOGUE। कैटलॉग अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ बुक्स, ठीक है, अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ बुक, दैट इज कैटलॉग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम देखते हैं कलीग्स, वर्किंग इन द सेम इंस्टीट्यूशन या को वर्कर जो होते हैं, जो साथ में काम करते हैं ऑफिस में, तो वो होते हैं कलीग्स। और आपको इसकी स्पेलिंग मिस्टेक में भी आ सकता है, तो COLLEAGUES, तो दैट इज़ कलीग्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कंबस्टिबल। तो कंबस्टिबल होता है लाइबल टू बी कैच फायर इजीली। तो ये क्या होता है, कंबस्टिबल याद रखेंगे, लाइबल टू बी कैच फायर इजीली, दैट इज़ कंबस्टिबल। नेक्स्ट है कॉन्टेजियस। तो कॉन्टेजियस का जो कॉन्टेजियस किसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, चलिए देख लेते हैं। डिजीज़ की स्पेलिंग भी आप याद रखेंगे, DISEASE, डिजीज़, डिजीज़ होता है बीमारी। अ डिजीज़ कम्युनिकेबल बाय कॉन्टैक्ट। तो अ डिजीज़ कम्युनिकेबल बाय कॉन्टैक्ट, दैट इज़ कॉन्टेजियस। जैसे कि आप आजकल के दौर में देख रहे होंगे, कोरोना जो है ये किसी के कांटेक्ट में आने से जो है दूसरा व्यक्ति जो है इससे संक्रमित हो जाता है। तो अ डिजीज़ कम्युनिकेबल बाय कांटेक्ट, दैट इज़ कॉन्टेजियस। नेक्स्ट है क्रेडुलस। क्रेडुलस वन हु बिलीव्स इजीली द थिंग्स टोल्ड। जो है एकदम से मतलब एकदम से किसी की बातों में आ जाता है, दैट इज़ क्रेडुलस। इसकी स्पेलिंग है CREDULOUS, तो आप याद रखेंगे। और कल की वीडियो को आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, इसके लिए आपका थैंक यू। नेक्स्ट देख लेते हैं सेंचुरी, 100 ईयर्स। तो एक शतक, जो शतक होता है उसको बोलते हैं जो मतलब कि 100 साल का जो टाइम पीरियड होता है उसको कहते हैं सेंचुरी। नेक्स्ट है कैनिबल, पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। जो व्यक्ति जो है इंसानों का मांस खाता है उसे कहते हैं कैनिबल। तो पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, दैट इज़ कैनिबल। नेक्स्ट है सेमेट्री। तो द प्लेस फेयर द डेड आर बरिड। तो जहाँ पे जो है मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है, तो वो जो प्लेस होता है उसे कहते हैं सेमेट्री। आई होप आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। और चलिए देखते हैं अब आगे हैं टॉप 5 सिनोनिम्स फॉर HP टेट। चलिए देखते हैं क्या क्या हैं। तो सबसे सिनोनिम है, सिनोनिम मतलब जिनके सेम मीनिंग हमें ढूंढने होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है ब्लिस। तो ब्लिस का जो सिनोनिम होता है वो ब्लिस होता है हर्ष या खुशी या मोक्ष मिलना। तो ब्लिस का जो सिनोनिम होगा वो होगा हैप्पीनेस। नेक्स्ट है बिहेवियर। बिहेवियर आपको पता ही है, होता है व्यवहार, और बिहेवियर का जो सिनोनिम है वो है मैनर्स। और नेक्स्ट है ब्रूटल। तो ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर या निर्दयी। तो सबसे पहले तो आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, ताकि आप जो है उधर सॉल्व कर सकें। अगर आपको वर्ड का मीनिंग ही पता नहीं होगा तो आप चारों में से भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता होगा तो आप कम से कम 2 में से 1 चुन पाएंगे अच्छे से। तो चलिए ब्रूटल देखते हैं। ब्रूटल होता है क्रूर या निर्दयी, और इसका जो सिनोनिम है वो है सेविज। तो सेविज का मतलब भी यही होता है खूंखार या क्रूर। नेक्स्ट देखते हैं बेनिश। बेनिश मतलब निकाल देना या हटाना। तो बेनिश का जो सिनोनिम है वो होता है एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब भी निकालना होता है, तो आप याद रखेंगे बेनिश मतलब निकाल देना, और बेनिश का जो सिनोनिम है वो है एग्जाइल। नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारे टॉप 5 एंटोनिम्स। तो जो
पहला जो हमारा एंटोनिम है, एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग, तो हमने अभी इसका अपोजिट बताना है कौन सा है। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का जो अट्रैक्ट होता है आपका आकर्षित करना, और रिपेल, रिपेल होता है त्यागना। तो अट्रैक्ट का जो सही एंटोनिम है वो है रिपेल, तो अब याद रखेंगे। नेक्स्ट है बोल्ड, और जो बोल्ड का बोल्ड होता है साहसी या दबंग, और तो बोल्ड का मीनिंग होगा साहसी या दबंग। और जो टिमिड होता है ये होता है थका हुआ या डरपोक, तो आप याद रखेंगे। तो बोल्ड का जो एंटोनिम हो गया वो है टिमिड। नेक्स्ट है बारबरस, तो बारबरस होता है बारबरस का मतलब हुआ कि जैसे कि बारबरस का बारबरस का एंटोनिम होता है सिविलाइज्ड, तो इसका जो आप याद रखेंगे, बारबरस का मतलब होता है आपका गंवार या कुछ भी, और सिविलाइज्ड होता है बहुत ही ज़्यादा समझदार या सिविलाइज्ड। जैसे आप याद रखेंगे बारबरस का जो एंटोनिम होता है वो होता है सिविलाइज्ड। बारबरस का हिंदी मीनिंग है गंवार। नेक्स्ट देखते हैं बैरन, और बैरन होता है अनुपजाऊ, जबकि इसका जो एंटोनिम है वो होता है फर्टाइल यानी कि उपजाऊ। तो आप याद रखेंगे बैरन मीन्स बंजर या अनुपजाऊ, और इसका जो एंटोनिम होगा वो है फर्टाइल। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक बार नेक्स्ट देखने से पहले हम इसको एकदम एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अट्रैक्ट, रिपेल, बोल्ड, टिमिड, बारबरस, सिविलाइज्ड, बैरन, फर्टाइल। नेक्स्ट देखते हैं साउंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड, तो जो आजकल जो है एग्ज़ाम में बहुत पूछे जा रहे हैं कौन से एनिमल कौन सा साउंड उनका होता है, तो चलिए हम भी देखते हैं क्या 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 दिए गए हैं आगे। सबसे पहले है एस, तो इसका जो साउंड होता है वो है ब्रे, जो और जो बीज है ये आपको पता ही होगा, जो बी होती है उसका होगा ऑप्शन बी। जैसे कि आपने सुना भी होगा जैसे बीज कैसी आवाज़ निकालती है, करके ऐसे आवाज़ निकालती है। और नेक्स्ट है कॉक्स, कॉक्स का होगा क्रो, कॉक्स का है क्रो। और एलिफेंट का एलिफेंट ट्रम्पेट, डॉग्स का डॉग्स बार्क करते हैं, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रॉग, फ्रॉग करते हैं क्रॉक। और जो गॉड्स हैं वो करती हैं ब्लिट, गॉड्स का याद रखेंगे ब्लिट। और हॉर्सेस, हॉर्सेस ने, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, NEIGH, तो हॉर्सेस करते हैं ने। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसकी स्पेलिंग आप ज़रूर बताइएगा। आप सब जब भी डेट्स देखते हैं तो कैलेंडर ज़रूर होगा आप लोगों के घर में, तो आप कैलेंडर की स्पेलिंग मुझे बताएंगे। चूज़ द राइट स्पेलिंग, तो कैलेंडर की कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे सही है, चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन ए जो है CALENDAR, क्या ये कैलेंडर की स्पेलिंग है, या कैलेंडर की स्पेलिंग है CALANDAR, या ऑप्शन 3 है CELANDAR, या ऑप्शन 4 CLENDER। तो आपने इसमें से बताना है, ध्यान से देखिए कैलेंडर की स्पेलिंग, और मुझे ज़रूर रिप्लाई कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।